हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम पोल। तो हमने अभी तक जो अपने CUET का मैट्रिक्स वाले चैप्टर में क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो हमने इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर और इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स निकालना या किसी जनरल मैट्रिक्स में किसी जनरल एलिमेंट की वैल्यू निकालना या कोई जनरल मैट्रिक्स कैसे बनानी है, वो सब का हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम आएंगे अपने एडिशन के ऊपर कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन और दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। दो से ज्यादा मैट्रिसेस का भी सेम ही प्रोसीजर होएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट का जो मैं आपको बेसिक्स था वो बता चुकी हूँ। आज हल्का सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मेरे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, इस टाइप की हैं, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं और वो इस टाइप की हैं, तो इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते थे। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड करते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करते हैं और सेम सब्ट्रैक्शन का होता है। ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। तो इसका एडिशन होएगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होएगी आप लोगों के पास, यहां से वो हो जाएगी a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21 एंड a22 प्लस b22। ठीक है, सेम ऐसे था। और एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, जो a प्लस बी होता है, वो हमेशा b प्लस ए के इक्वल होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपके दोनों के दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नो नीड। ठीक है, सेम मल्टीप्लीकेशन के लिए। लेकिन जो भी मैट्रिक्स को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करवा रहे हो, सबसे पहले हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को आप ऐड करवा रहे हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करा, तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम a माइनस बी के लिए करेंगे हम लोग, तो a माइनस बी के लिए आ जाएगा a11 b11, a21 माइनस b21, a12 माइनस b12, a22 माइनस b22। तो ये आ गया अपना सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, और a माइनस बी जरूरी नहीं हो कि वो b माइनस ए के इक्वल हो, नो नीड। ठीक है, लेकिन a प्लस बी जो है वो हमेशा b प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन a माइनस बी जरूरी नहीं है कि वो b माइनस ए के इक्वल हो। ठीक है, सेम अब किसकी बात करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते थे कि जैसे मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं a11, a12, a21, a22, ये मेरे पास मान लो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो b मैट्रिक्स मेरे पास समथिंग ऐसे थी, b11, b21, b12, b22। ये मान लो मेरे पास p क्रॉस q मैट्रिक्स है। ठीक है, ये p क्रॉस q की कोई मैट्रिक्स है। तो a डॉट b, मतलब जब मैं a को b से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ये किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, a डॉट b इज पॉसिबल इफ ये जो n है, मतलब अगर a के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो जाए, b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूं, जब a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे, तब आपकी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो तभी पॉसिबल होगी। अगर ये इक्वल नहीं आए तो आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती थी। ठीक है, b डॉट ए के लिए क्या देखोगे आप, b डॉट ए इज पॉसिबल इफ, मतलब कब, अब पहली मैट्रिक्स कौन सी है मेरे पास, b है, तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए, a के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब q इज इक्वल्स टू m के इक्वल होगा, तभी आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और कभी भी
ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए। किसी किसी केस में इक्वल हो सकता है, लेकिन मोस्टली केस में कभी भी ए डॉट बी आपका बी डॉट ए के इक्वल नहीं होगा। करके देख लेना बेशक, किसी किसी केस में होता है, लेकिन हम जनरली लिखते हैं कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दो मैट्रिसेस की। ठीक है, ये लिख लेना सबने, आई होप सबने लिखा भी होगा पिछली क्लासेस से। तो अभी आगे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इनकी, फिर आगे अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी है कि मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स ये है, ये हमेशा बी क्यों याद आता है मुझे इस पोजीशन पे। मेरे पास ए मैट्रिक्स ए ये है और मेरे पास एक मैट्रिक्स बी ये है। पहले तो आप क्या चेक करोगे कि इसके फर्स्ट अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो पहले आप चेक करोगे कि इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। हाँ भाई इक्वल है, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। पहले हम सबसे पहले जिसको मल्टीप्लाई करवाना है उसकी फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, उसकी फर्स्ट रो को पकड़ के जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है उसके हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और वो आपकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को पूरे सेकंड कॉलम के साथ। अब आगे कॉलम खत्म हो गए तो अब हम किसको, कौन सी रो को पकड़ेंगे, फिर हम अपनी रो नंबर 2 को पकड़ेंगे। ठीक है, और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही करवाते जाना है। मान लो A11 को किसके साथ कराऊंगी, B11 के साथ, प्लस A12 इनटू में B12। ठीक है, मैंने क्या करा, फर्स्ट रो को पकड़ लिया क्योंकि मुझे सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करवाना है, ए को मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने फर्स्ट ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पकड़ा और उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया सेकंड रो की सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ। ऐसे ही फिर इसके साथ ये अभी कॉलम्स इस मैट्रिक्स से खत्म नहीं हुए हैं, तो जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। ठीक है, तो A11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ जाएगा आपके पास A11 डॉट B12 प्लस A12 डॉट B22। ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकेंड एलिमेंट। अब कॉलम खत्म हो गए तो अब कौन सी रो को पकड़ लूंगी, मैं नीचे वाली रो को पकड़ लूंगी। ठीक है, चलिए नीचे वाली रो को पकड़ते हैं। आप A21 को सिमिलरली जैसे ऊपर कराया था नीचे, A21 डॉट B11 प्लस A22 डॉट B21। एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट आ जाएगा। फिर ये इसको इसके साथ A21 डॉट B12 प्लस A22 डॉट B22, ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और रो बच जाए, A31 डॉट A33। ठीक है, अब ये रो बची तो इस रो को भी पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 2, तो इसको फिर सिमिलरली इसके साथ कराऊंगी। पहले A31 डॉट B11 प्लस A32 डॉट B21। ठीक है, सिमिलरली फिर इसको इसके साथ कराऊंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास A31 डॉट B12 प्लस A33 डॉट A32 डॉट B2। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मान लो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, जिसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जिससे करवा रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होएगी। ठीक है, चलिए सिमिलरली आप लोग किसका निकालोगे, बी डॉट ए का निकालोगे। अब पहले बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अब इसकी रोज लेंगे और इसके कॉलम्स लेंगे। समझ में आया? चलिए, ये था आपका जर्नल मल्टीप्लाई करवाना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए, इसमें मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है,
इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a डॉट बी एंड b डॉट a। ठीक है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर किसी को 3a समझ में नहीं आया, अगर उसको पुरानी क्लास की रिवीजन नहीं आ रही है तो भाई करो, करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, कि मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन सा टॉपिक था आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक था। ठीक है, जिसमें आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाते थे। कोई के जो है वो कोई भी रियल नंबर है, जैसे कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है A11, A12, A21, A22, मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, के के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो दोनों साइड में क्या करा दूंगी, के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इस के को मैं अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो आपके पास के ए मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब के A11, के A21, के A12, के A22। तो ये होता था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन करिए, जल्दी से करिए। मैंने हर एक आपको बेसिक बता दिया है। a प्लस बी, ए माइनस बी तो निकालिए। पहले 3a निकालेंगे, फिर 3a में से किसको सेपरेट कराएंगे, c को सेपरेट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद a डॉट बी एंड b डॉट ए। जल्दी से करिए, आप लोगों के पास 5 मिनट है ये क्वेश्चन करने के लिए, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। चलो आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, फिर चेक करना कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलिए जल्दी से करिए, चलिए चलिए चलिए, 5 मिनट है आप लोगों के पास, मैं भी आंसर करती हूँ। चलो ए है मेरे पास 2 4 3 2, बी है मेरे पास 1 3 -2 5 एंड सी है मेरे पास -2 3 4 5। देखेंगे कितने बच्चों का आंसर मैच करेगा मेरे साथ। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, a प्लस बी निकालना है। चलिए a प्लस बी निकालते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूं, जिस बच्चे से डायरेक्ट नहीं होएगा वो खोल खोल के करना। मैं यहाँ एक को मैं नॉर्मल सॉल्व करूंगी, जैसे आप लोग नोटबुक वगैरह में सॉल्व करते हैं, फिर मैं जब बाकी के आंसर से वो मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगी। ठीक है, आप लोग बस अपने आंसर मैच करना मेरे साथ। a प्लस बी मतलब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है a और b के। मतलब 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2 एंड 2 + 5। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 1 7 7। क्या आप सबका भी यही आंसर है? क्या सबका आंसर यही है? आई होप सबका आंसर यही हो। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना था मुझे, a माइनस बी निकालना था। चलिए a माइनस बी मैं डायरेक्ट करती हूँ। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 1 + 2 5 एंड 2 - 5 -3। चलिए किस किस का आंसर यही आया है, किस किस का आंसर a माइनस बी मैट्रिक्स का यही आया है? चलिए देखते हैं। किस किस का आंसर यही आया है मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आई होप सबका आंसर यही आया हो। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना था मुझे,
नेक्स्ट मुझे निकालना था 3a माइनस सी। आप लोग बस आंसर्स मैच करिए। अब प्रॉपर तरीका मैं आपको जनरल मैट्रिक्स में कैसे करना था वो मैं बता चुकी हूँ। मैं ये वाला एलिमेंट आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वाला एलिमेंट, या सॉरी ये वाला एलिमेंट कैसे आया 3 माइनस 2 में। ठीक है, ये वाला एलिमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 3, मुझे किसको माइनस करना है? माइनस 2 को माइनस करना है। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। 3 माइनस माइनस 2 को कैसे सोल्व करते हैं? माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 5 आई है। ठीक है, चलिए अब करते हैं 3a माइनस सी की वैल्यू। 3a माइनस सी आएगा 3 to the 6, 6 plus 2 8, 4, 12 minus 5, 3, 3 to 9, 9 minus 3 6, 3 to 6, 6 minus 4 2। किस किस का आंसर यही है 3a माइनस 2 का? किस किस का आंसर यही है? कमेंट में बताइए मुझे। चलिए, किस किस का आंसर यही है? लास्ट बच गया मेरे पास ए डॉट बी मैं निकाल लूंगी, बी डॉट ए आप लोग, चलो मैं बी डॉट ए निकाल रही हूं, ए डॉट बी आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, मैं सिर्फ बी डॉट ए निकाल रही हूं, ए डॉट बी आप लोग खुद निकालोगे। फिर ऑब्वियसली सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है, और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। अब मुझे निकालना है ए डॉट बी की वैल्यू, तो मैं ए और बी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ अगले पेज पे। ए है मेरे पास 2 4 3 2 एंड बी है मेरे पास 1 माइनस 2 3 5। ठीक है, चलिए मुझे क्या कराना है? इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले तो चेक करो कि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या नहीं है। पहले तो आपको चेक करना है। हाँ, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है, तो बी डॉट ए निकालते चलिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ठीक है, फिर यही इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब कॉलम खत्म हो गई, तो अब कौन सी रो लेंगे? नेक्स्ट रो लेंगे। माइनस 2 2 माइनस का 4 5 3 15। अब ये खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 8 5 2 जा 10। तो बी डॉट ए की वैल्यू आ गई यहां से किस किस की वैल्यू यही है बी डॉट ए की? किस किस की वैल्यू यही है बी डॉट ए की? जिसकी है अच्छी बात है, वरना दोबारा से वीडियो पॉज करिए, रिवाइंड करिए और चेक करिए कि मैंने मतलब जोनल मैट्रिक्स को कैसे कैसे मल्टीप्लाई करवाया था। कुछ नहीं करना, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसकी फर्स्ट रो को लेके चलेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करवाया है उसके 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के थोड़े ट्रिकी होते हैं, ये प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा उतनी जल्दी आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ना सीयूईटी का आप कभी भी खोल के देखोगे तो बुक रेफरेंस में भी सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक ही आएगी, ठीक है। और मैंने लगभग आपके जो चैप्टर का जो मतलब बोर्ड का सिलेबस भी था ना वो भी कवर अप करवा दिया। कैसे कवर अप कराया मैंने, डेफिनेशन, टाइप्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करा दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो समेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल होता है। बचा क्या, बस एक टॉपिक बचा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बस यही दो टॉपिक बचे आपके बोर्ड के लिए इस चैप्टर में से। वेरी सिंपल। चलिए चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, आपको वैल्यू निकालनी है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। इसकी जल्दी से वैल्यू निकालिए। फिर आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, फर्स्ट ये है, सेकंड आपको निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एडिशन में 2ab माइनस का 2ac 2bc 2ab। जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए एडिशन वाला क्वेश्चन है, आपको एडिशन कैसे करनी है, आप दोनों मैट्रिसेस के क्या कर दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही आपके पास अगर 3 मैट्रिक्स क्यों ना हो, अनगिनत मैट्रिक्स क्यों ना हो, उनको ऐड करना है तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। फिर भी आपके पास तो यहाँ पे सिर्फ 2 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आ रहे। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन करिए। चलिए फिर एक सीयूटी का सैंपल पेपर में से मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, 2 क्वेश्चंस, फिर वो भी करेंगे आज, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस करिए अच्छे से। चलिए चलिए हो गया होगा, आई होप इतने टाइम इतने मिनट का काम था। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। a प्लस ए कितना होगा आपका 2a, b प्लस बी कितना होएगा आपका 2b, माइनस b प्लस बी कितना होएगा 0, a कितना होएगा आपका 2a। आई थिंक यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है आपका क्वेश्चन। चलिए ये इसका आंसर, जिसका ये आंसर है अच्छी बात है, जिसका नहीं है वो अपना चेक करो कि आप लोगों ने कहाँ गलती करी है। चलिए अब मैं आंसर निकालती हूँ इस वाले क्वेश्चन का। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, सेम प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा मत सोचो। एडिशन करना है, a प्लस बी निकालना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये तो कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या होता है आपका a प्लस b का होल का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या हो गया आपका b प्लस सी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac तो किसका फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस सी का होल का स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। चलिए अब इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का भी काम नहीं है। अब आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई है तो आप लोग डायरेक्ट करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स से मुझे ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। जल्दी से इसका फाइनल आंसर मुझे बताइए क्या होएगा। जल्दी से क्वेश्चन करिए, क्या क्या मैट्रिक्स आएगी, जल्दी से करिए। चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ, मुझे इसका निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं क्या करती जाऊंगी, अपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करती जाऊंगी। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और इसकी वैल्यू तो क्या होती है आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो क्या होती है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो कितनी होती है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो कितनी होती है 1। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की कितनी वैल्यू होती है 1। तो फाइनल आंसर आपके पास है 1 1 1 1। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आज काफी से ज्यादा क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सब्ट्रैक्शन का। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए। -1 -4 सॉरी -1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 5। चलिए जल्दी से करिए, जिसके पिछले क्वेश्चंस नहीं हुए जल्दी से वो करिए, फिर अगले को इस क्वेश्चन पे आइए। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर निकालिए। यहाँ पे एक बार इसको प्लस कर लेना और एक बार सेम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन में निकाल देना। ठीक है, मान लो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक बार क्या निकालोगे आप, ए प्लस बी निकालोगे और एक बार ए माइनस बी निकालोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आई नो ऑनलाइन है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है चीजें। बोरिंग कब होती है, जब हम लोग ध्यान से नहीं पढ़। मैं यहाँ पे अब आपके साथ यहाँ पे जोक्स भी क्रैक नहीं कर सकती बिकॉज इट्स ऑनलाइन। कि हाँ भाई अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है ना तो पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये ऑनलाइन है और ये चीज़ें आप लोग कर चुके हो, बस आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेके करिए चीज़ों को। जो चीज़ें हो सके मैं बहुत ईजी वे में आप लोगों को करवा रही हूँ। चलिए करिए, जल्दी से करिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। वीडियो पॉज करना और ये क्वेश्चन लिखना और करके लाना, और करके लाना है। पहले बोल रही हूं मैं, करके लाना है। खैर नहीं है मना तुम लोगों की। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं चीजों में। अब आप लोग ना क्वेश्चंस लिख लो जो आपके होमवर्क में है, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट चीज़ों पे आएंगे। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए वरना मैं बाद में लास्ट में देना भूल जाती हूँ, अभी लिख लो तो बेटर रहेगा, बाद में नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करना है और करके लाना है। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ, डेली नोट्स, डेली रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, वरना मैथ्स आप लोगों को डुबो देगा बिल्कुल। चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, आपको मल्टीप्लाई करवाने हैं इन मैट्रिसेस की। मल्टीप्लाई बाय
फर्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास। सेकंड क्वेश्चन, टू 1 3 2। पहले तो आप बताना, देखना कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रही है या नहीं है। कंडीशंस आप लोग लिखना, ठीक है। यहां नहीं पूछ रखी है लेकिन आप लोग फिर भी लिखोगे। दो क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास ये। चलिए, एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपके पास एक मैट्रिक्स ये है 1 2 -3 5 0 2, ठीक है। वन -1 1 3 -1 2 4 2 0 2 5 3 और सी आप लोगों को दे रखा है 4 0 1 -2 3 1 2 2 3, ठीक है। आपके पास ये तीन मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, ठीक है। ये आपको तीन मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड a + b and b - c and verify that a + b - c is equals to a + b - c, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? इसमें आपको तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं, ये आप आसानी से निकाल जाओगे। a + b आप आसानी से निकाल लोगे, b - c भी आप आसानी से निकाल लोगे, और ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, पहले आप b - c निकाल लो। ये जो ऊपर वाला है आपके पास b - c की मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें आप a को ऐड कर दोगे, ठीक है। वो आपकी लेफ्ट आप लेके चलना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगी, b - c मेरे पास ऊपर से आ गई, तो उस मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगी, a को ऐड करा दूंगी, वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। फिर ये जो मेरे पास a + b वाली मैट्रिक्स आई है, उसमें मैं क्या करा दूंगी, c को सब्ट्रैक्ट करा दूंगी, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वेरीफाइड है कि ये क्या होती है, आपस में एसोसिएटिव होती है। क्या होती है? एसोसिएटिव होती है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या सिंप्लीफाई करना है? ये दे रखा है आपको, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? बहुत इजी है। ये क्या दे रखा है आपको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है किसी मैट्रिक्स की, और यहाँ पे स्केलर क्या दे दिया आपको, कोस थीटा। ये भी क्या दे दिया आपको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली टाइप दे दी, के ए वाली टाइप दे दी। और फिर इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद मुझे क्या निकालना है, इनका एडिशन निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इनका एडिशन निकालना है। जल्दी से ये क्वेश्चन करिए, और जो भी आंसर है फिर हम लोग यहाँ पे मैच करना, फिर मैं भी करूंगी। जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए फास्ट।
करिए जल्दी से, चलिए। मैट्रिक्स कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद मैं किस पे जाऊंगी? अब बहुत क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एडिशन वगैरह। इसके बाद बस एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला टॉपिक भी बचा है। देखो भाई, मैं इतना टाइम लगा रही हूँ तो आप लोग भी है कि मेहनत करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक्स और क्वेश्चन में बहुत अच्छे से टाइम लगाया है, बहुत अच्छे से टाइम दिया है आप लोगों को। इतना टाइम कोई नहीं देता, सब लोग बस 2 से 3 क्वेश्चंस कराते हैं और दूर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करें, सिर्फ बेसिक्स एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सबसे करने जरूरी होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो अभी आप लोग। जब मॉक टेस्ट लगाने होंगे तब मैं लगवाऊंगी, ठीक है। कल से हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस करेंगे कल। सिमेट्रिक और ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस कल खत्म। मैट्रिक्स से मैं और ज्यादा दिन नहीं लगाना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, एक टॉपिक बताया, एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे, एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे, एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे। नहीं, अच्छे से करेंगे। चलो बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, पर बेसिक्स क्वेश्चन बच्चों को नहीं आते हैं, यहीं से तो आपके थोड़े से मीडियम टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके बाद जो मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगी ना, वो आपके सीयूईटी के पेपर के हैं, ठीक है, वो करेंगे आप। एनसीईआरटी के पास, आपके पास बुक है एनसीईआरटी की 3.1 और 3.2, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। कल एक थोड़ा सा मैं आधा घंटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे लगाऊंगी क्वेश्चंस करने में। उसके बाद हम अपने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर को शुरू कर देंगे। हम नेक्स्ट, मुझे इस हफ्ते में डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करके मुझे अलजेब्रा वाली यूनिट खत्म करनी है, ठीक है। चलिए, आई होप सबने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए, तो ये था इस टाइप से। इस कोस को मैं अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस साइन को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐड कर देती हूं मैं इनको। ये आ जाएगा आप लोगों के पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, ये आपके पास आ गया माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, और इससे ये कैंसिल, सिमिलरली इससे ये कैंसिल, तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपकी। ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई आपकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे और ऑप्शंस में ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिक्स दे दे, तो कंफ्यूज मत हो ना कि आंसर तो हमारा, क्वेश्चन तो हमारा साइन कोस के फॉर्म में और आंसर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रहे हो। ये ऐसे बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां से, ठीक है। चलो, 2 क्वेश्चन सब मुझे इस पे करने थे अच्छे वाले, निकालती हूँ मैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं अगले पे जाती हूँ। ये एक सैंपल पेपर है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन देखा था मैंने अच्छा सा, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे। क्या क्वेश्चन दे रखा है? ये सैंपल पेपर है आपका सीयूईटी का, उसमें से मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन निकाला, तो उसमें से ये वाला एक क्वेश्चन था। क्या था ये क्वेश्चन? कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इफ द स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स
इज द यूनिट मैट्रिक्स। देन आपको क्या निकालना है, इसमें b की वैल्यू निकालनी है। इसने क्या बोला कि ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जब मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूंगी तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जब मैं इस मैट्रिक्स का, मान लो ये मैट्रिक्स मेरे को दे दी सॉल्यूशन ए दे दी मेरे को, ये मैं ए लेके चल ली, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी ए माइनस ए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होती है आपकी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। पुट कर दो सारी चीजें, मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर करवाना है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल पुट करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ए बी ए माइनस ए को ए बी ए माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी 1 0 0 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहां से मुझे b की वैल्यू निकालनी, पहले मैं क्या करवा लेती हूँ, अपनी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करवानी है। पहले मैं क्या सॉल्व कराऊंगी, अपनी ए बी ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए बी ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करवाओ। चलो वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर इसको इस वाले कॉलम के साथ, ये आ जाएगा पास ए बी माइनस का ए बी, फिर इसको इसके साथ ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये किसके इक्वल हो गया आपका 1 0 0 1 के इक्वल मुझे दे दिया। आपके पास बच गई ये ए स्क्वायर प्लस ए बी 0 0 ए बी प्लस ए स्क्वायर। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू किसके इक्वल, यहाँ से 1 के इक्वल, 0 0 तो ऑब्वियसली इक्वल है, ये यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगी, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। ए इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। तो आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आई है 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बेसिक्स का यूज करना था कि जब मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगी, मतलब उसके स्क्वायर करा दूंगी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, उतने ही ऑर्डर की। और वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। चलिए इससे मैंने एक और क्वेश्चन देखा था, वो आगे आपका डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक से, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन ये यहीं पे खत्म होता है। कल स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे मैं दो से तीन क्वेश्चंस कराऊंगी, सारे के सारे सेम टाइप के ही आएंगे। फिर आपको एज इट इज उसमें कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसपोज निकालना आता है मैट्रिक्स का, तो आप इजिली स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोग करो और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच।